आज आप लोगों के पास में एक प्यारा सा पोशाक लेकर हम आए हैं, लेकिन इसे पोशाक को बनाने से पहले हम आप लोगों को ये चोली बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो चोली का डिमांड करती हैं कि मैम आप पोशाक बतला दी हैं लेकिन चोली नहीं बतलाए हैं। तो चलिए 6 नंबर के कान्हा जी का चोली है, आइए देखते हैं कैसे बनता है। पहले इसका नाप देखेंगे हम कि ये इसका लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। देखिए इसका लंबाई 2.5 इंच है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसका 2.5 इंच रहेगा और इसका जो चौड़ाई होगा वो 3 इंच होगा आपको। तो आइए इसके लिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 18 चेन लेंगे, 2 3 5 18 चेन लेने के बाद और हम 3 चेन इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 3। अब फंदे लेंगे और जो 3 चेन हम लिए हुए हैं उसके ठीक पीछे के चेन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। प्रत्येक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया हम बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक लाइन ये कंप्लीट हो जाता है। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, पलट लेंगे। पलटने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक चेन पे ये 3 चेन जो था ये एक डबल क्रोशिया का काम किया, इसके ठीक बगल में ये हम एक डबल क्रोशिया बनाया तो हमारा यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इस चेन से फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस लाइन को हम पूरा एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कुछ ये इस तरह का होगा। तो इस तरह से हम ये लाइन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ लास्ट हम यहाँ पे एक चेन से फिर यहाँ डबल क्रोशिया किए लास्ट में। अब ये एक चेन जो बचता है इससे हम एक डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 1 से 2 किए हुए हैं तो 2 भी आप कर सकते हैं। चलिए हम 2 कर लेते हैं। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन हो गया, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए अब हमें हर जगह नहीं बढ़ाना है, हर जगह यानी कि प्रत्येक चेन से 2 नहीं करना है हमें। ये एक चेन ये एक डबल क्रोशिया का काम किया, यहाँ छोड़कर ठीक इसके बगल में हुक को डालेंगे और दूसरा ये हो गया, ये हो गया। 3 3 डबल क्रोशिया बनाए हम। अब चौथा पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, ये 1 और 1 2 2 हो गया। फिर हम एक, देखिए हम यहाँ पे अलग अलग डबल क्रोशिया कर रहे हैं, 1 2 फिर से 3 3 डबल क्रोशिया हम अलग अलग चेन से किए। अब फिर चौथा पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे चौथा पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर हम 3 करेंगे, अलग अलग चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 1 2। तो इसी तरह से 3 बीच करते हुए हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से इसे बनाए। हमारे पास यहाँ 47 डबल क्रोशिया यानी 47 डबल क्रोशिया इस लाइन में हो गया है। अब हम एक लाइन प्लेन बुनेंगे, लेकिन बीच बीच में हम कुछ डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। तो देखिए हम कहाँ कहाँ बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो 1 2 3 3 चेन ले लिए, इसके बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे, यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम ठीक बीच से एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे, कहीं भी बीचों बीच से आप एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ा लें।
फिर साइड से आप एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ा लें। यहाँ 3 जैसे हम यहाँ पे 3 1 2 3 3 के बाद बनाएं तो यहाँ 3 के पहले एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लें तो हमारा यहाँ पे 3 बढ़ जाएगा। तो 47 है यानी 47 है तो 48 49 50 50 डबल क्रोशिया हमारे पास यहाँ आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। ठीक बीचों बीच में इसका हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे इस स्थान पे। इस तरह से आप बीचों बीच नाप लें और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लें। चलिए हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। ये हो गया। अब हमें साइड से भी करना है एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि इस लाइन में हमें 3 डबल क्रोशिया बढ़ाना है। टोटल हमारे पास 50 डबल क्रोशिया हो गया है। देखिए अब हम एक बढ़ाएंगे कहाँ से, 1 2 3 यहाँ, यानी 2 और बुन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो जाएगा यहाँ से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब बाकी जो 3 बचा है इसे हम बिन देंगे। एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। 1 ये 2 और ये 3। अब चलिए अब फिर से 3 लेते हैं हम चेन। 3 चेन लिए, पलट लेंगे। पलटने के बाद डबल क्रोशिया हम बुनना शुरू करेंगे। ये तो एक है, इसके ऊपर एक हो गया। यहाँ अगर हम देंगे तो बढ़ जाएगा हमारा डबल क्रोशिया, इसलिए हम यहाँ नहीं बुनेंगे। देखिए हम यहाँ पे बुनेंगे। तो हम अब डबल क्रोशिया भी गिनते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसी लाइन में हमें बाह भी निकालना है। तो ये 2 हो गया, ये हो गया 3 4 5 6, ये हो गया 7 डबल क्रोशिया हम आगे रख रहे हैं, यानी कि आगे पल्ला में 7 डबल क्रोशिया रख रहे हैं। अब बाह के लिए हम 11 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11, 12वां पे हम हुक लाएंगे, हुक को डालेंगे और ये एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लिए। देखिए ये एक बाह निकल गया आपके कान्हा जी का। फिर से हम जब हम आगे पल्ला में 7 यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया लिए हैं, तो स्वाभाविक है हम पीछे 14 डबल क्रोशिया लेंगे, ठीक उसका डबल। तो हम गिनती भी यहाँ पे गिनते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया पीछे का पोर्शन। अब चलिए हम फिर से एक बाह निकालेंगे, फंदे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 छोड़कर 12वां में हम हुक को डालेंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ,
ये हो गया 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये एक हो गया 7। लास्ट का ये एक लेंगे, 7 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए यहाँ आगे पल्ला में 7 बनाए, यहाँ 7 बनाए, यहाँ पे हम 14 बनाए, यानी 7 14 7। इस तरह से हम इस पे रखें और बाह में 11 डबल क्रोशिया यहाँ पे बंद किए, 11 डबल क्रोशिया बाह निकालें, फिर यहाँ भी 11 डबल क्रोशिया से हम बाह निकालें। अब ये देखिए आपका बन गया। अगर आपको बंद बनाना है, पोशाक बंद बनाना है, तो आप यहाँ से भी जोड़ सकती हैं। तो जोड़ेंगे हम किस तरह से, एक लाइन क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इसमें बुनना है, तब आपका चोली बनकर तैयार होगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेंगे, 1 2 3, 3 चेन हो गया, पलट लेंगे, यानी सीधा तरफ कर लेंगे। और अब हम यहाँ से फिर से बनाना शुरू करेंगे डबल क्रोशिया। एक लाइन क्योंकि हमें बनाना है डबल क्रोशिया, तब हमारा ये चोली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाद में इसमें आप आउटलाइन दे सकती हैं। बस एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे, आपका ये चोली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बनकर। हम और भी 6 नंबर के कान्हा जी का चोली डाले हुए हैं, लेकिन 5 से 6 नंबर इस तरह से डाले हुए हैं, तो लोगों को समझ नहीं पाती है 5 नंबर में बनाए या 6 नंबर में, इसलिए हम यहाँ पे अलग से 6 नंबर के कान्हा जी का चोली बनाएं। इसे आप जब कान्हा जी को वस्त्र पहनाती हैं तो आप कपड़े का वस्त्र पहना लेने के बाद में, अपने लड्डू गोपाल को कपड़े का वस्त्र पहना लेने के बाद में ऊपर से भी अगर आप ये पोशाक डालेंगी तो यहाँ पे फिट बैठेगा। इसे पूरी गोलाई में लगभग बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले पार्ट में आपको हम इस पोशाक का डिजाइन बतलाएंगे। फिर धीरे धीरे हम आप लोगों को इसमें पजामा, पटका, दस्ताना वगैरह, टोपी वगैरह सब कुछ बतलाएंगे। देखिए अब इसे लाकर यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ये जोड़ने के बाद 1 2 2 चेन ले लें, कट कर लें उनको। अगर आप चाहती हैं यहाँ से नहीं स्टार्ट करना चाहती हैं तो कट कर लें। हम यहाँ से अक्सर इस तरह से कट कर लेते हैं, और जब हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो साइड से बनाएं या पीछे से बनाएं आगे पल्ला में, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप जो भी कलर आउटलाइन देना चाहती हैं, हम यहाँ पे वाइट कलर से दिए हुए हैं, आउटलाइन दे लें इस तरह से यहाँ, और बाह में भी आप दे सकती हैं आउटलाइन। अगर आप बाह का लंबाई यहाँ जानना चाहती हैं, फुल बाह बनाना चाहती हैं, तो यहाँ से लेकर आपका बाह का लंबाई इसमें 2.5 इंच रहता है। तो इस तरह से आप आउटलाइन दे लें, जैसे कि हम यहाँ पे आउटलाइन दिए हुए हैं। हम यहाँ पे हाफ बनाए हुए हैं, फुल बाह नहीं किए हुए हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगी तो चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब फिर मिलते हैं हम इस पोशाक के साथ में।